मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके सोच से भी परे है। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे पता है। दोस्तों यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का हो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी है। दोस्तों इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब आपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारी जो चीजें आपके साथ हो रही है, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। ये सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है। आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और यह दुश्मन दोस्तों पराये नहीं हैं बल्कि आपके अपने ही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता न करें दोस्तों। सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल, शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है।
रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है,
और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं।
यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है।
जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है।
अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है।
इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे।
आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा? विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है? ये सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि, परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है। चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी, इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है। लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए। जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है। इस देवता ने आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने सही सुना, ये महादेव जी ही हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने महादेव जी को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ सकती है। महादेव जी आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें नियमित रूप से सम्मान दें,
उनकी पूजा करें और उनके लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो महादेव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी कुंडली में कार्य सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। यह योग आपको अपार समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति कराएंगे। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह समय बहुत ही शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। अब आपको करोड़ों का धन प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। महादेवी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। महादेवी जी की कृपा से अब आपका जीवन सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान हो जाएगा। यह मुर्गी अब आपके जीवन में आ गई है और इसका मतलब है कि आपको अब अनगिनत संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था और यह सब कुछ महादेव जी की कृपा से होगा। महादेव जी ने आपके जीवन में 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए हैं। ये सरप्राइज इतने बड़े होंगे कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और साथ ही 2 बड़े सरप्राइज मिलेंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय होगा और इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको महादेव जी की पूजा करनी होगी। महादेवी जी ने आपके जीवन में अब तक जो भी खुशियां दी हैं वे केवल एक शुरुआत थी। अब वह समय आ गया है जब महादेव जी आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपके लिए सबसे खास है और इस समय में महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य चमकने वाला है। आपको बता दें कि आपके घर में कोई छुपी हुई शक्ति आपका साथ दे रही है। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से या फिर जो जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें,
क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय महाकाल रात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो,